चारों खाद को मिलाकर और लिख लीजिए 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटास, 1 बोरी 1 एकड़ के लिए 10 ट्रॉली डाल दीजिए। कुछ नहीं होता है, 10 ट्रॉली पकी हुई खाद हो तो लगा लीजिए। बहुत नंबर वैरायटी है, 1 नंबर वैरायटी है, मधुरस है, सबसे ज़्यादा मीठी है और बढ़िया फल है। हर जगह जाता है लोकल का, तो हर जगह लोकल पे बहुत उसको पकड़ते हैं। तो बुंदेलखंड में दोस्तों ये सारी अच्छी वैरायटी है। अगर आपको कैंता साइज़ चाहिए तो वैरायटी का इशू होता है या अच्छी आप वैरायटी नहीं लेते हैं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप उसमें देखते नहीं हैं कि खरबूजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन कितनी ताकतवर ज़मीन है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अजय कश्यप और आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल में दोस्तों एग्रीकल्चर में। देखिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम खरबूजा की खेती के बारे में। और खरबूजा की खेती में दोस्तों हम जानकारी देंगे बीज के बारे में। और कई किसान साथियों का कई बार कमेंट आते रहते हैं कि हमने इस 1 साल लगाई थी, इस जानकारी तो बहुत सारी उन्हें, पर उन्होंने लगाई थी मतलब 1 साल पहले लगाई थी, 2 साल लगाई थी। कहने का अर्थ उनका ये है कि कई साल से बुंदेलखंड इलाकों के लिए दोस्तों इसमें खास जानकारी होने वाली है। और सब जो कई इलाके हैं जैसे छत्तीसगढ़, बहुत सारे MP है, UP है, अपने राजस्थान है, बहुत चीज़ें को सबको जानकारी होने ही वाली है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी है, हर स्टेट के लिए जानकारी है। वैसे दोस्तों कई बुंदेलखंड से हूँ मैं, तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। वैरायटी का इशू होता है या अच्छी आप वैरायटी नहीं लेते हैं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप उसमें देखते नहीं हैं कि खरबूजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन कितनी ताकतवर ज़मीन है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपने खरबूजा की खेती आप 2-3 साल से लगातार करते आ रहा है उसमें, तो मत कीजिए खरबूजा की खेती उसमें फिर। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप देखिए कि समस्या क्या है खरबूजा में। यह आपकी खरबूजा की समस्या ये है पहली बार, पर सबसे ज़्यादा समस्या आई है उसकी समस्या बात ये थी दोस्तों कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए दोस्तों वो समस्या आई है खेत में। ऐसा नहीं है आपके खेत में आई है, मुझे भी आई थी एक खेत में। और जो मुनाफा था दोस्तों 1 एकड़ में मुझे लगभग 1.5-2 लाख की हो गई थी दोस्तों। और लगभग 80-70 हज़ार उसकी मेहनत लागत थी दोस्तों। तो समझ लीजिए मुझे खास अच्छा नहीं लगा कि उसमें पर। लेकिन अगले साल दोस्तों बहुत सारा 3-3.5 लाख की खेती हो गई 2 एकड़ में, तो उसमें लागत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि देसी बीज था। देसी बीज भी बताऊंगा एंड तक, आप बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते शुरुआत से, वैरायटी से लेके। देखिए दोस्तों, आप जैसी खरबूजा की खेती है, वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो वैरायटी बहुत सारी है। बुंदेलखंड इलाके के बारे में देखिए दोस्तों, वो कभी भी नॉन एन सीड की नहीं लगाती हैं। नॉन एन सीड कुंदन वैरायटी आती है, लगभग 50 ग्राम या इसकी 25,000 तक इसके सीट आते हैं और ये 1 एकड़ के लिए हो जाएंगे। अब बुंदेलखंड इलाके के बारे हैं, वो 1 एकड़ में भाई साहब 25,000 सीट लगाएंगे नहीं लगाएंगे। इसलिए दोस्तों आज हम उनके लिए 1 एकड़ के लिए लगने वाले सीट 1,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएंगे। वो हैं दोस्तों विनायक के सीट आते हैं, एक आता है प्रसाद का जो 1,000 या 1,200 रुपये किलो के लगभग आ जाती हैं। और मधुरस चट्टान के नाम से आती हैं, तो वो लगा लीजिए। बहुत नंबर वैरायटी है, 1 नंबर वैरायटी है, मधुरस है, सबसे ज़्यादा मीठी है और बढ़िया फल है। हर जगह जाता है लोकल का, तो हर जगह लोकल पे बहुत उसको पकड़ते हैं। तो बुंदेलखंड में दोस्तों ये सारी अच्छी वैरायटी है। अगर आपको कैंता साइज़ चाहिए तो नॉन एन सीड की कुंदन है उसको पकड़ लीजिए। और जो उसकी सीमूस की खुशबू है उसको पकड़ लीजिए। खुशबू भी अच्छी वैरायटी है जो लगभग 50 ग्राम आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा, बड़े आराम से 1 एकड़ के लिए हो जाएगा। तो जो मैंने वैरायटी बताई हैं काफ़ी अच्छी हैं। आप एक आध और है वैरायटी जो लगभग 2-3 हज़ार रुपये किलो सीट आती है, उसके कलश भी आ गए हैं। अब भाई साहब विनायक ने भी निकाल दी है, BNR ने भी निकाल दी हैं, उनके भी सीट आए खरबूजा के, पहले नहीं थे इनके, उनको वो चेक करिए थोड़ा थोड़ा लगा के। तो दोस्तों वैरायटी आपको मैंने बहुत सारी बता दी हैं, महंगी से महंगी वैरायटी बताई हैं और सस्ती वैरायटी बताई हैं। इशू कोई भी नहीं है। सस्ती वैरायटी जैसे आप 1 किलो जैसे विनायक आप लगा रहे हैं 1 किलो 1 एकड़ के लिए, तो दोस्तों इसमें आपको 15-20 सीट डालने पड़ती हैं गड्ढे में। और जैसे ही जमे आए गड्ढा आपका या आप गड्ढा आपका जमे आए, तो आपको क्या करना है कि इसको 4-5 पेड़ रहने दीजिए, उखाड़ दीजिए सब पूरे के पूरे। तो समझ लीजिए इस बात को। तो इससे क्या होगा, अच्छा ग्रोथ होगा और आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। तीसरी बात ये है दोस्तों कि इसमें जब आपके
इसमें लागत कितनी हो जाएगी आपको? लागत दोस्तों आपकी हाइब्रिड सीड में जाओगे, जैसे ही आप नॉन सीड की लगाएंगे तो लगभग आपकी 50-60 हज़ार लागत, 50,000 रुपये। जैसी देसी वैरायटी आप चॉइस करेंगे, जैसे विनायक की है, आपकी कुल मिला के 1 एकड़ में वही लगभग 10,000 की लागत आएगी। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी मिट्टी में लगेगी भाई साहब। इसका भाई साहब ध्यान रखिएगा मिट्टी का। देखिए दोस्तों, जहाँ रेती मिट्टी हो वैसी तो उसमें समझ ले मीठी बहुत ज़्यादा निकलती है, और जैसी भरेल ज़मीन है मिट्टी टाइप की, तो इसके लिए दोस्तों आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाली की पानी शुद्ध रखिए, पानी कट जाए इस ज़मीन, मतलब मिट्टी इसलिए बता रहा हूँ कि मिट्टी हर जगह खरबूजा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पावरफुल ज़मीन चाहिए, इससे लाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको पावरफुल चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा फर जाती है और फिर वो इस एंड पर सूख जाती है, क्योंकि कम से कम 8-10 में फल लग जाते हैं, फिर ज़मीन में ताकत नहीं रहती है, फिर वो डेड हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे खेत में पर हुई थी, तेज हुई थी, अब भाई साहब हो नहीं रही है। जब भाई साहब उस ज़मीन को खिलाओगे नहीं, पिलाओगे नहीं, ज़मीन कहाँ से आपको इतना उत्पादन देगी। तो ऐसा कीजिए कि आप ज़मीन को उसमें कुछ डालिए, जैसे गोबर का खाद। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 एकड़ के लिए 10 ट्रॉली डाल दीजिए, कुछ नहीं होता है। 10 ट्रॉली पकी हुई खाद हो तो आपको सल्फर डालना है, वो भी 5 किलो। 5 किलो नहीं है 2 किलो डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा 2 किलो में। तो इन चीज़ों को आप खेती में डालेंगे, बड़े आराम से आपकी खेती हो जाएगी, और ये आपके तत्वों को मैनेज कर देंगे सबको, जो बहुत सारी होती हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान और पोटास, नाइट्रोजन और कॉपर। बहुत तत्व होते हैं जो नाम बताते हुए थक जाऊंगा मैं अभी। 1 एकड़ के लिए मैक्सिमम 4 तो ट्रॉली आपको डालनी ही डालनी है, लेकिन ज़्यादा हो तो आप 10 ट्रॉली भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होती, डाल दीजिए, मचा दीजिए दूंगा। 2 साल पहले एक एक्सपर्ट के साथ हमने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी हमने वैरायटी का इशू बताया था आपको किस तरीके से। तो खाद, अब कई किसान साथी सोच रहे होंगे कि अरे यार अजय भाई ने तो बता दिया गोबर खाद, अब वो हुआ तो हमारे पास तो है ही नहीं है, हम क्या करें, हम कौन सा खाद डालें, हमारे पास तो कहीं ही नहीं है, हमारे पास तो भैंस ही नहीं है। यार ये तो बड़ी आफत हो गई है, किसान सोच रहे होंगे ऐसा। तो उनके लिए दोस्तों खास बता देता हूँ। पेन ले लीजिए, उठा लीजिए। जब आप पेन उठा के लाए हैं तो यह फ़ोन खोल लीजिए, बाद में लिख लीजिए, वीडियो पोस्ट करके ध्यान रखिएगा। 1 एकड़ के लिए 1 कट्टा DAP लिख लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। 1 कट्टा DAP और 50 ही किलो 1 कट्टा पोटास का, कोई दिक्कत नहीं है, डालिए। और 1 बोरी यूरिया एराने से पहले आप डालते हैं ना, जुताई से पहले डाल दीजिए खेत में। अब देखो, और सीधी बात, आपको ध्यान रखना 25 किलो का सिंगल सुपर फास्ट की 2 बोरी डाल दीजिए इसमें 1 एकड़ में, चारों खाद को मिलाकर। और लिख लीजिए 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटास, 1 बोरी को ध्यान रखना है, ध्यान रख लिया। और चौथा है, आपकी जंगली चौथी शुरू हो जाएगी तो आपको सिंगल फास्फोरस का ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ याद रख लीजिए, मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। सिंगल फास्फोरस कम से कम आपको 25-25 किलो की बोरी आती है, आपको 2 बोरी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया ज़मीन आपकी मुलायम हो जाएगी। इससे क्या होता है, ज़मीन मुलायम हो जाती है तो जड़ें जो ग्रोथ है अच्छी करेंगी। 4 बोरी, ठीक है। अब 5 बोरी के भाई से, जो 5 का मैंने बताया यंत्र, आपको सल्फर डालना है, वो भी 5 किलो। 5 किलो नहीं है 2 किलो डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा 2 किलो में। तो इन चीज़ों को आप खेती में डालेंगे, बड़े आराम से आपकी खेती हो जाएगी, और ये आपके तत्वों को मैनेज कर देंगे सबको, जो बहुत सारी होती हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान और पोटास, नाइट्रोजन और कॉपर। बहुत तत्व होते हैं जो नाम बताते हुए थक जाऊंगा मैं अभी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप जब जिन चीज़ों को डालोगे आप, तो एकदम खाद आपकी ज़मीन एकदम जन्नत जैसी हो जाएगी। और रोग क्षमता है इसकी ज़मीन की, जो आपके रोग आने वाले हैं खरबूजा में, वो रोग क्षमता है दोस्तों घट जाएगी, और कम से कम रोग आएंगे, और एकदम आपका खरबूजा बहुत ग्रोथ होगा। और कम से कम एक पेड़े में 6-6, 4-4, 5-5 फल लगेंगे, और आप दोस्तों माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और अब दूसरी समस्या इसमें और है खरबूजा की, सुनिए। दूसरी समस्या ये है खरबूजा की खेती में, इसमें एक वो आती है जो फ्रूट वॉरर आती है। जो फ्रूट मतलब वॉरर मतलब होता है, जो आपने देखा होगा खरबूजा कभी कभी ख़राब हो जाता है, आपने देखा है, कई किसान साथी करते हैं खरबूजा,
तो उसको फेंक देते तो भड़ाक बम सा उड़ता है। देखिए दोस्तों, आपने कभी देखा वो ट्राई करके? मैं तो भाई साहब खरबूजा की खेती करता हूँ तो बता, ये जो ख़राब हो जाता है बजने लगता है, तो सुंडी फ्रूट वैरायटी है उसको ख़राब कर देती है। उसके दोस्तों आप जो फूड ट्रिपोर्ट आते हैं उसको इस टाइप का लगा रहता है, मैंने वीडियो में देख लेना, तो वो उस टाइप का लगा रहता है, तो दोस्तों उसमें सुंडी घुस जाती है। तो ट्रैप लगाइए, फ्रूट ट्रैप आते हैं उसको लगाइए, सुंडी उसमें घुस जाएगी। सॉरी सुंडी नहीं, वो फ्रूट वगैरह घुस जाएगी, पंखी टाइप की रहती है, सोना माछी टाइप की, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सोना माछी टाइप की रहेगी, तो उसको आप लगाइए। इल्ली की दोस्तों आप देखिए दोस्तों, इसमें हार्ड दवाई कभी भी मत डालिएगा। जैसी एक दवाई आती है, बता देता हूँ, वो मैथिलीन नाम है उसका, ग्रुप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेमंडासाइलोथ्रीन। तो लेमंडासाइलोथ्रीन है दोस्तों, उसको मत डालिए कभी भी। इसमें कभी कभी किसान साथी जल्दबाजी में लेमंडासाइलोथ्रीन, जब छोटे छोटे पौधे रहते हैं तो डाल देते हैं लेमंडासाइलोथ्रीन, तो भाई साहब कभी नहीं डालिएगा, पत्ती जल जाएगी। और शुरू में इसमें कुछ नहीं डालिएगा। जब शुरू में इसमें डालना हो तो आपको एमाबैक्टर बेंजोएट सबसे बेहतरीन दवाई है, आप इसको घोरिए, और जो लाल माऊ आती है, सॉरी लाल कीड़ा आता है, उसकी दवाई डालते रहिए। ये सारी जानकारी थी, और आपको वीडियो कैसी लग रही है तो लाइक कीजिए। और दोस्तों एक वीडियो आने और वाली है जो खास किसानों के लिए है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं हूं अजय कश्यप, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपकी खेती शुभ हो और आप बहुत अच्छा पैसा कमाते रहें, लखपति बन जाए, मेरी दुआ आपके साथ है। धन्यवाद।